से आपका स्वागत, अभिनंदन। चलिए आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आज मैं आपको कार्तिक महात्म्य में 32, 33 और 34वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बोलिए कार्तिक महात्म्य की जय, तुलसा मैया की जय, शालिग्राम भगवान की जय, दामोदर भगवान की जय। 32वां अध्याय। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी ने कहा, प्रेतपति यमराज की आज्ञा से धनेश्वर को नरकों के पास ले गया और उनको दिखाता हुआ कहने लगा, हे धनेश्वर, इन भयंकर नरकों को देखो जिसमें कि पापियों को यम के दूत सदा ही दुख देते रहते हैं। ये देखो, यह तत्ववाचुक नामक भयंकर नरक है जिसमें देह जलाने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। भोजन के समय जो प्राणी भूखों को भोजन नहीं देते वे बार बार नरक में डाले जाते हैं। वह मनुष्य जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वेद और राजा इनको लात मारते हैं उनको भयंकर नरक में जलाया जाता है। यह 6 प्रकार के नरक अतिशय पापों को करने पर मिलते हैं। अब देखो, यह दूसरा अंधकर्मश्रित नामक नरक है। हे ब्राह्मण, सुई की भांति मुख वाले तमोक नामक कीड़े इन पापियों को काट रहे हैं। इस नरक में दूसरों को दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। यह नरक में पापी आरे से चीरे जाते हैं। यह नरक भी 80 मंत्रवर्ण आदि भेदों से 6 प्रकार का है। इसमें स्त्री तथा पुत्रों में वियोग कराने वाले प्राणियों को कढ़ाई में पकाया जाता है। 2 प्रियजनों का बिछोह कराने वाले प्राणी भी यहाँ 80 मंत्र सभी तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। अब तुम यह चौथा नरक देखो, इसका नाम अर्गल है। इसमें पापी लोग जोर जोर से चिल्लाते हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। देखो, इधर नाना प्रकार की या सांपों की, फिर यमदूत पापियों को चढ़ा रहे हैं। यह नरक भी वध आदि भेदों में 6 प्रकार का है। और यहाँ देखो, यह कूटशाल्य नामक 5वां नरक है जिसमें कि समेट कर लाए अंगारों की भांति कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लग रहे हैं। यह भी यातना आदि के भेदों से 6 प्रकार का है। पर स्त्री गमन करने वाले प्राणी इस नरक में पकाए जाते हैं। देखो, यह उल्बन नामक 6वां नरक है जिसमें कि सिर नीचे करके पापियों को पकाया जाता है। जो लोग भक्ष्य का विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा चुगली करते हैं, उनको इस नरक में डाला जाता है। देख लो कि यह लोग किस तरह से चिल्ला रहे हैं। दुर्गंध भेद में भी यह 6 नरक का वर्णन है। और यह देखो 7वां कुंभीपाक नरक, यह बहुत ही भयंकर नरक होता है। हे ब्राह्मण, यह भी 6 प्रकार का होता है। इसमें महापातकी लोगों को पकाया जाता है। इस नरक में हजारों वर्ष तक यातना भोगनी पड़ती है। यही रौरव नरक है। इच्छा रहित जो पाप किए हैं वह सूखे, और इच्छा पूर्वक जो पाप किए जाते हैं वह पाप आर्ध पाप कहलाते हैं। इस प्रकार शुष्क या आर्ध भेदों से यह पाप 2 प्रकार के होते हैं। इनके अतिरिक्त और भी पृथक पृथक 84 प्रकार के पाप हैं। अपकीर्ण, पाडाकत्य, मलिनीकरण, जाति भ्रष्यकरण, उपाय, आतिपाय, महापाप, यह 7 प्रकार के पातक हैं। जो जीव जैसा करता है वह इन 7 नरकों में अपने पाप कर्मों के अनुसार पकाए जाते हैं। तुम्हारा चूंकि कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों के साथ पर्याप्त मेलजोल रहा है, उसके पुण्य प्रभाव से तुम्हारी नरक यातना दूर हो गई है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, इस प्रकार प्रेतपति ने धनेश्वर को सब प्रकार नरक दिखलाने के पश्चात यक्ष लोक में ले जाकर उसे वहां का राजा बना दिया। वहां पर उसका नाम धनयक्ष हुआ और वह कुबेर जी का सेवक बन गया। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उसके नाम पर तीर्थ बनाया। हे राजन, कार्तिक मास का व्रत महाफल का दाता है। इसके बराबर कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो कोई यह व्रत करता है तथा व्रत करने वाले का दर्शन भी कर लेता है उसे अवश्य ही मुक्ति मिलती है। 33वां अध्याय। सूत जी ने कहा, इतनी कथा सत्यभामा को सुनाकर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज संध्या करने के लिए महल के भीतर चले गए। यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है तथा भक्ति को प्रदान करने वाला है। रात्रि जागरण, प्रातः काल का स्नान, तुलसी वट सींचन, उद्यापन और दीपदान, यह 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, इसलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, भगवान विष्णु का
प्रिय फल देने वाला, शरीर के रोम रोम को प्रसन्न करने वाला, इतिहास पूर्वक जो कार्तिक महात्मा अपने कहा है, मोक्ष को चाहने वाले या भाग के इच्छुक मनुष्यों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। किंतु हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, वह यह कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला किसी संकट में फंस जाए, या वह जंगल में हो, या वह किसी रोग से ग्रस्त हो, तो फिर कार्तिक का व्रत किस प्रकार करे, क्योंकि यह विष्णु भगवान का अतिशय प्रिय तथा मुक्ति पक्ति प्रदान करने वाला व्रत किसी प्रकार भी छोड़ना नहीं चाहिए। श्री सूत जी ने उत्तर दिया, यदि कार्तिक व्रती किसी संकट में फंस जाए, या वीरता के साथ भगवान शंकर तथा भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर जागरण करना चाहिए। यदि भगवान शंकर का मंदिर या भगवान विष्णु का मंदिर पास ना हो, तो जिस किसी भी देवता या मंदिर, जो भी मंदिर पास में हो, उसके पास जाकर रात्रि जागरण करें। अगर घना जंगल हो, या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे, या तुलसी के वन में जागरण करना चाहिए। भगवान विष्णु की मूर्ति के सम्मुख बैठकर विष्णु का कीर्तन करें। ऐसा करने से 1000 गौओं के दान के बराबर फल मिलता है। जो व्यक्ति विष्णु के कीर्तन में बाजा बजाता है, उसको बाजपेय यज्ञ का बराबर फल मिलता है। और जो हरि कीर्तन में नृत्य करने वाला प्राणी को समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने पर, और यदि जल ना मिल सके, तो केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से मार्जन ही कर लें। यदि उद्यापन ना कर सके, तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों को भोजन ही करवा देवें, क्योंकि ब्राह्मणों के भोजन होने से भगवान विष्णु भी प्रसन्न रहते हैं। यदि आप दीपदान ना कर सके, तो दूसरे के दीप की वायु आदि से भली भांति रक्षा करें। और यदि तुलसी का पौधा पास ना हो, तो वैष्णव भगवान ब्राह्मण को ही पूजा कर लेवे, क्योंकि भगवान विष्णु सदा अपने भक्तों के निकट ही रहते हैं। इन सब के ना होने पर भी व्रती ब्राह्मण को गो, पीपल और वट वृक्ष की श्रद्धा से सेवा करें। शौनक आदि ब्राह्मण ऋषियों ने कहा, आपने गौ तथा ब्राह्मणों के लिए सदृश पीपल और वट वृक्ष को क्यों बतलाया है, और सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष और वट वृक्ष श्रेष्ठ क्यों कहे जाते हैं? सूत जी ने कहा, पीपल का वृक्ष साक्षात विष्णु भगवान है, और वट वृक्ष साक्षात शंकर भगवान है, और पलाश का वृक्ष साक्षात ब्रह्मा जी है। इन वृक्षों की पूजा, सेवा तथा दर्शनों से सब पापों का नाश होता है। ऋषि कहते हैं, प्रभु, हम लोगों को इसमें शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर वृक्ष रूप क्यों हुए? आप कृपा करके हमें बतलाइए। श्री सूत जी ने कहा, प्राचीन काल में भगवान शंकर और पार्वती जी विहार कर रहे थे कि उस समय उनके विहार में विघ्न डालने के विचार से ब्राह्मण का रूप धारण करके अग्निदेव वहां प्रकट हो गए। विहार के आनंद का नाश हो जाने पर क्रोध में आकर पार्वती जी ने समस्त देवी देवताओं को श्राप दे डाला। पार्वती जी ने कहा, देवताओं, हे देवताओं, विषय सुख को कीट पतंगे भी जानते हैं। उसमें आप लोगों ने देवता होकर विघ्न डाला है, इसलिए आप सब लोग वृक्ष हो जावे। सूत जी ने कहा, इस प्रकार क्रोधित हो पार्वती जी के शाप देने से सब देवता वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु तथा शंकर भगवान दोनों पीपल और वट वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ भोग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल को स्पर्श करना चाहिए, और किसी दिन नहीं। 34वां अध्याय। ऋषिगणों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, पीपल का वृक्ष शनिवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी दिनों में क्यों नहीं पूजा जाता? सूत जी ने कहा, समुद्र का मंथन करने से जो रत्न देवताओं को मिले थे, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को दे दी। विष्णु भगवान जब लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए तैयार हुए, तो लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता, आप मुझ छोटी बहन से विवाह कैसे कर सकते हैं? इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह कीजिए, बाद में फिर मुझसे विवाह कीजिए, क्योंकि यह प्राचीन नियम है। सूत जी बोले, लक्ष्मी जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का विवाह उद्दालक ऋषि के साथ कर दिया। वह अलक्ष्मी बड़ी क्रूप थी। बड़ा मुख, चमकीले हुए दांत, वृद्धा के समान शरीर, बड़े बड़े लाल लाल नेत्र और रूखे बाल। महर्षि उद्दालक विष्णु भगवान के आग्रह पर उससे विवाह कर उसको वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजाते हुए अपने आश्रम में ले आए। वेद ध्वनि से गुंजित हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित मनोहर ऋषि आश्रम को देखकर वह बहुत दुखी हुई। उसने महर्षि उद्दालक से कहा, इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, अतः यह स्थल मेरे रहने योग्य नहीं है, अतः आप मुझे दूसरी जगह ले चलो। उसकी बात सुनकर उद्दालक ऋषि बहुत दुखी हुए।
तुम यहाँ क्यों नहीं रह सकते, उन्होंने पूछा, और तुम्हारे रहने के योग्य दूसरी कौन सी जगह है, वह मुझे बतलाइए। लक्ष्मी जी ने कहा, जहाँ पर वेद ध्वनि होती है, अतिथियों का सत्कार होता है, यज्ञ आदि होते हैं, उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर पति पत्नी का आपस में प्रेम हो, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हों, देवताओं को का पूजन होता हो, वहाँ पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ दिन रात पति पत्नी लड़ते रहते हो और जहाँ पर अतिथि लोग सदा निराश होकर लौटते हों, जहाँ पर पूज्य वृद्धों, सत्य पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता हो, जहाँ पर दुराचारी, चोर, परस्त्रीगामी प्राणी रहते हैं, जहाँ पर गायों का वध, मदपान, ब्रह्म हत्या आदि पाप होते रहते हैं, वहाँ पर मैं प्रसन्नता पूर्वक निवास करती हूँ। सूत जी ने कहा, इस प्रकार अलक्ष्मी के वचन सुनकर महर्षि उद्दालक का मुख मलिन हो गया। वह उस बात को सुनकर चुप रह गए। थोड़ी देर तक चुप रहने के पश्चात, अतः मैं जब तक तुम्हारे लिए स्थान ढूंढ कर ना आऊं, तब तक तुम इसी पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहो। सूत जी ने कहा। महर्षि उद्दालक उसको पीपल के नीचे बिठाकर स्वयं उसके रहने योग्य स्थान ढूंढने के लिए निकल गए। लेकिन जब वह बहुत काल तक प्रतीक्षा करने पर भी वापस नहीं लौटे, तो अलक्ष्मी रोने लगी। उसका बुरी तरह रोना श्री लक्ष्मी जी ने वैकुंठ में भी सुना। अपनी बहन का रोना सुन लक्ष्मी जी व्याकुल हो गई। उन्होंने दुखी होकर भगवान विष्णु से कहा, प्रभो, मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी पति के त्याग देने से अत्यंत दुखी हो गई है। हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ, तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास जाइए। लक्ष्मी जी की प्रार्थना सुनकर कृपा के सिंधु सागर भगवान लक्ष्मी जी को साथ लेकर उस पीपल के पेड़ के नीचे गए, जहाँ लक्ष्मी जी बैठी रो रही थी। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे अलक्ष्मी, इसी पीपल की जड़ में तुम सदा सदैव के लिए निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसमें मेरा निवास रहता है। प्रतिवर्ष गृहस्थी लोग तुम्हारा पूजन करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी जी निवास करेंगी। स्त्रियों को विविध प्रकार के उपहारों से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वह पुष्प, धूप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करे, तभी लक्ष्मी उनके घर पर विराजेंगी और उन पर प्रसन्न होंगी। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा तथा पृथु और नारद का संवाद तुम लोगों को मैंने सुना दिया है, जिसके सुनने मात्र से ही मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तुम लोगों को जो कुछ पूछना था और भी कुछ पूछना है, वह पूछ सकते हो, उसे भी मैं विस्तार पूर्वक कहूँगा। सूत जी की बात सुनकर शौनक आदि ऋषि महर्षि थोड़ी देर तक प्रसन्न चित्त वहां बैठे रहे। पश्चात श्री बद्रीनारायण जी के दर्शन करने के लिए चले गए। जो प्राणी इस कथा को सुनता और दूसरों को सुनाता है, वह इस संसार में संपूर्ण सुख प्राप्त करता है। बोलिए तुलसा मैया की जय, सालिग्राम भगवान की जय, कार्तिक माह। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ आपको एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल।